सुखं गौरपदं महान्तं योगीन्द्रयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास पद्मपादं सहस्तामलकं च शिष्यं तं प्रोटकं वार्तिककालमन्या तस्मद्गुरुं सन्ततमानुतस्मै श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। तो आज परम गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी का जस है, ये अवतार दिवस है। आज दशहरा है। कोई लोग कल भी मना रहे मेरे ख्याल से, कोई आज कोई कल। जो महापुरुष होते हैं ऐसे उनका जन्म या मृत्यु दोनों से परे। गुरु महाराज जी अपने भजन में लिखते हैं, अवतार धरा तुम जग में। ये गुरु महाराज आप इस जगत में अवतार लेकर आए और हम जैसे पापियों को, इन दुखियों को उद्धार करने का काम करते हैं। तो आज के दिन उनका अवतार हुआ था हरियाणा में झज्जर जिला। देखिए, जिस दिन उनका अवतार हुआ उसी दिन, उसी रात को, ये 1888 साल बताया है, अक्टूबर का महीना 14 और 15 दोनों तारीख को बताया है। तो जिस समय इनका अवतार हुआ उस समय थोड़ा सा पहले उसी घर में एक का मृत्यु और एक का जन्म। तो जन्म और मृत्यु इस लगा रहता है। तो मानो उनका ये जगत के लिए संदेश ये है कि देखो भाई, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है, जहाँ मृत्यु है वहाँ जन्म निश्चित है। तो ये जन्म मृत्यु का जो खेल है, इस खेल ऊपर उठने के लिए या छूटने के लिए तो मुख्य कहा जाता है गुरु का शरण ही एकमात्र उपाय है। तो परम गुरुदेव उनके जीवन में कितने ने संघर्ष किया है, लेकिन साधन का नहीं छूटा। गुरु महाराज जी बताया है, उन्होंने 9000 साल तक जन्म लेकर आए हैं। 9000 साल किसको कहते हैं, लेकिन उनका साधन भजन नहीं छूटा। साधन भजन का चलता रहा है, अपना कर्तव्य कर्म भी करते रहे।
देखो उन्होंने गृहस्थाश्रम प्रवेश किया, अपना कर्तव्य पालन किया, जेल में भी गए, राजनीति में भी थे, लेकिन जब उनका जो भजन और साधन का प्रभाव जोर पकड़ा, वो वकील थे, जब साधन का जोर पकड़ा तब उन्होंने गुरु ढूंढे। तो एक जज ने उनको बताया कि हमारे भी ऐसे गुरु है, आप उनको पत्र लिख करके सूचित करके उनके पास आप जा सकते हैं। तो उन्होंने ऋषिकेश पत्र लिखे योगानंद महाराज को। योगानंद महाराज उनको बुला लिया। उस समय तो ऋषिकेश का वातावरण कैसा होगा पता नहीं, ये बहुत पहले जब वहां उन्होंने देखो किसी के दर्शन करने जाना है, थोड़ा फल फूल लेके जाना, उनको ये रह करके भी उनका नियम था। तो उस समय योगानंद महाराज के दर्शन के लिए जब गए तो उस कुटिया में कहते हैं शिवानंद जी बहुत प्रसिद्ध संत हो गए हैं, सरस्वती और योगानंद महाराज जी बोलते हैं एक कमरे में एक एक किनारे रहते थे। तो ये फल लेके गए तो योगानंद महाराज वहां थे नहीं, तो वो फल शिवानंद जी को देकर के आ गए। एक दो बार ऐसे हुआ, जब एक बार फिर फल मूल लेके गए तब नहीं थे, तो शिवानंद जी ने कहा इनको कि भैया वो तो फकरराम महात्मा जोगी है, आप कब तक उनके भरोसे बैठे रहे, आप हमसे भी दीक्षा ले सकते हो। मैंने कहा कि नहीं, दीक्षा तो हमको उनसे लेना है। देखो गुरु के प्रति उनकी क्या निष्ठा थी, दीक्षा लेने से पूर्व, दीक्षा लेने के पहले इतनी श्रद्धा थी उनके गुरु के प्रति। उन्होंने कहा कि दीक्षा तो मुझसे लेंगे। फिर समय आया, जब गए वो मिल गए। अब दीक्षा देखो कैसे दिखाई, गंगा जी के किनारे इन्होंने कुछ बादाम लेके गए थे, तो उन्होंने कहा अरे क्या लेके आए, फल नहीं कुछ नहीं, जाओ इस पेड़ से तोड़ के ले आओ। बेल का पत्ता के लेके गए और दीक्षा के रूप, दक्षिणा के रूप उनको दिया। जब उनकी दीक्षा हुई, ये हमारे परंपरा के महात्माओं की महानता है। इनकी दीक्षा पत्र दिया है दक्षिणा में। देखो अपने गंगाधर तीर्थ महाराज दीक्षा दी काली किशन को फूल, जो गीता में पढ़ते ना, पत्रम पुष्पम फल, फल किसने दिया है, पढ़ा है हम लोगों ने अंतिम रचना, लाल। लाल जब कहा परमानंद महाराज को मुझे आप दीक्षा दीजिए, तो उन्होंने कहा दीक्षा की क्या आवश्यकता है, तुम्हारी दीक्षा तो हुई है पहले से। मैंने नहीं, इसी जन्म में मैं किसी को कहा सकूं कि मेरे गुरु है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम कल नहा धो के आ जाओ। तो लाल नहा धो करके पेड़ से फल तोड़ करके ले गए, दक्षिणा के रूप में दी है। अध्यात्म में उनके उन्हें लिखा है कि ऐसे क्रिया होती थी, उनको हृदय मंत्र ने बताया है कि वैसी क्रिया हमने किसी की कैसी नहीं देखी। लोगों उनको पागल समझते थे, ऐसी क्रिया होती थी। तो देखिए अध्यात्म में उन्होंने इतने आगे बढ़े, इतने आगे बढ़े जिसको हम विकास दर्शी कह सकते हैं। उनकी जो अनुभव गुरु महाराज जी ने पुस्तक में लिखे हैं, वही पढ़ करके हम चर्चा करते हैं। हमने तो उनके दर्शन भी नहीं किए, लेकिन उनकी जो अध्यात्म की स्थिति पहुंच, ये जगत उनको एक चलचित्र की भांति दिखाई देता था। जगत क्या दिखता था हमको, एक चलचित्र की भांति। गुरु महाराज जी की बात बताए,
रात को सोने के पूर्व गुरु महाराज जी उनके मच्छरदानी लगा रहे थे, तो उन्होंने कहा अब ये शरीर एक क्रिया का रूप है। उन्होंने कहा ये शरीर क्या है? क्रिया का रूप। जहां अहंकार नहीं है उस शरीर के माध्यम से जो भी होता है क्रिया का रूप होता है। क्रिया अपने आप सहज रूप से, जैसे हमको क्रिया होती है, साधन में बैठते हैं, क्रिया का क्या करते हैं हम लोग? अवलोकन करते हैं, देखते हैं, अर्थात दृष्टा रहते हैं उनकी स्थिति और उनकी दृष्टि सूक्ष्म जो लाल के बारे में उन्होंने जो बताया है, आजकल कहीं ऐसे अदृश्य महापुरुष से जो बातें करते थे, ऐसी उनकी तो अंतिम रचना में जितने भी बातें हैं ये परम पूज्य विश्वनाथ महाराज जी की अनुभव, उनकी देखी हुई जो गुरु महाराज जी उन्होंने बताए थे, और उनको ये कहा था कि मेरे जीवित काल में ये लोगों को नहीं बताना। महाराज जी ने भी उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया है, आगे बढ़ करके, क्योंकि इनका शरीर छूटा 69 में। गुरु महाराज ने कब लिखे हैं? जब कुटिया में गए 98, 99 से उन्होंने लिखना शुरू किया। इतने सालों तक इतने सारे गुरु महाराज ने अपने अंतर में रखे। ईश्वर ने अपने गुरु की पालन किया है कि इतने लंबे समय के बाद उन्होंने पालन किया है। तो हृदयानंद में एक बात गुरु महाराज जी लिखे हैं। एक दिन गुरु महाराज ने सपने में देखा महाराज जी का शरीर है आकाश में ऊपर उड़ करके हो गया। तो सपना देख करके वो भयभीत हो गए। सुबह जब घूमने जाते थे तो बोले कि महाराज मैं ऐसे ऐसे सपना देखा, तो मैं तो डर गया। अरे तुम सपना को देख के डर गए? साधक को तो जगत को सपना के रूप में देखना होता है। तुमने क्या कहा? साधक को इस जगत को सपना के रूप में देखना होता है। तुम तो रात में सपना देख के डर गए। तो हम जो शास्त्र में पढ़ते हैं, संतों की वाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जगत वास्तव में एक सपना है या जगत एक आभासित है, इन्होंने जीवन में अनुभव कर लिया। और जब तक अनुभव नहीं हो, हम कितने भी बात करें, कोई अर्थ नहीं है। जब तक इस जगत हमको प्रभावित कर रहा है, जगत के सुख दुख से, मान अपमान से, निंदा स्तुति से, अनुकूल प्रतिकूल से हमारा चित्त पड़ता है, तो जगत को मिथ्या कहने का नहीं है। जैसे हम ये गीता का 12 अध्याय पाठ कर लेते हैं, कैसे शुरू किए? ये परम पूज्य विश्वनाथ महाराज ने कहा है, भाई आप अपने आप को भक्त मानते हो, अच्छी बात, आप भक्त हो, लेकिन आप अपने आप को भक्त मानने के पहले ये देखो कि भगवान के डायरी में आप भक्त के रूप में है कि नहीं है? भगवान
भगवान ने आपके नाम भक्त के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं है, ये जानने के लिए आप गीता का बराबर, गीता के अंदर भक्त का जो लक्षण बताया है, चंदन लगाना, तिलक लगाना, माला पहनना, कोई झला लटका लेना, ये नहीं कहा। गीता में भक्त के लक्षण क्या कहा है? सुखे दुखे समय तुल्पा, अनपेक्षा सुचित दख्या उदासीन गतव्य था। ये चित्त की स्थिति। जब तक चित्त की स्थिति नहीं बने तो हम अपने आप को कितने भी बड़ा भक्त बोले। देखो आप समाज के अंदर जो एक साधु का वेश बना लेते हैं, लेकिन चित्त की स्थिति नहीं बनी है तो किसी का जेब भी काटते हैं, किसी का धन हरण करते हैं। अर्थात जो अध्यात्म का वास्तविक स्वरूप है, हमारे चित्त के अंदर जब तक परिवर्तन नहीं आए तब तक हम बाहर से कितना भी वेश बना लें, हम भक्त की कोटि में नहीं आ सकते। हम अपने आप को भक्त कहने से क्या होगा? यदि भगवान हमको भक्त के रूप में स्वीकार नहीं करते तो हम अपने आप को कितना बड़ा भक्त मान लें तो उसका कोई अर्थ है? तो परम गुरु ने ये कहा है कि यदि आपको भक्त के लक्षण जानना है, भक्त कैसे होता है, तो ये गीता का 12वां अध्याय पढ़ो। तो भक्त के लक्षण अपने जीवन में आना तो बहुत कठिन काम है। और आ गया फिर बाकी रहा क्या? जब आए, जब गुरु की कृपा हो, ईश्वर की कृपा हो, लेकिन अपना प्रयत्न तो करना चाहिए, बात करना आवश्यक है। तो परम गुरुदेव उन्होंने हर क्षेत्र में, गुरु महाराज जी जो लिखे हैं वो जिस क्षेत्र में, पहले तंत्र में देखो, वेद में देखो, उपनिषद में देखो, निर्माण कार्य में देखो, हर क्षेत्र में वो पारंगत थे। और उनके मन के ऊपर कैसा अधिकार था? यदि अभी वर्तमान राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, वहां अगर ज्ञान की चर्चा चले तो राजनीति की चर्चा गायब, ज्ञान की चर्चा, ऐसा उनके मन पर अधिकार था। इसलिए हृदय मंथन जब हम पढ़ते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं, सब उनकी वाणी है। जो भी हमारा ये चल रहा है मन के ऊपर, कि इस मन को किसी भी तरह काबू करना चाहिए। तो प्रश्न क्या है कि हमारा काबू में आता नहीं, हम बहुत प्रयत्न करते हैं, बोले वो आने वाला भी नहीं है। प्रयत्न तो करते रहना है, लेकिन इसके लिए हमारे संतों ने एक उपाय क्या निकाला है कि इस मन को काबू करने के लिए ईश्वर के सामने रो, ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ, गुरु के सामने गिड़गिड़ाओ, रो। उनकी कृपा से धीरे धीरे करके मन काबू में आएगा। अब बड़े महाराज कहते थे, आप जो काम कर वहां एकाग्र है, उस काम से अगर निवृत्त हो जाए तो आपका मन भी निवृत्त हो जाना चाहिए। कितना अधिकार था मन के ऊपर उनका। और ये सब बातें उन्होंने हृदय मंथन में गुरु महाराज ने लिखा है, उन्होंने जो वो चर्चा किया है। तो हम लोगों का एक सौभाग्य है कि अलग बात है कि हम लाभ नहीं उठा पा रहे। ऐसे समर्थ गुरु की छत्र छाया में हम लोग हैं।
उनकी कृपा प्रसाद प्राप्त किए हैं। उन्होंने हम लोगों के सिर पर हाथ रखा है। तो सोचिए, ये हम लोगों का क्या पूर्व जन्म का कोई पुण्य का उदय नहीं है? पूर्व जन्म का कुछ पुण्य का है कि ऐसे गुरु हम लोगों को मिले और ऐसे गुरु की कृपा हम लोगों ने प्राप्त की है। विचार करके देखेंगे, हम लोगों के अंदर ऐसी योग्यता नहीं है कि हम उनके शिष्य बन पाए, लेकिन उन्होंने कृपा करके हम लोगों को अपने शरण में लिया है। तो हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि उन्होंने जो हमको मार्ग बतलाया है, जो साधन दिया है, उस राह पर चलना है। उस साधन के अंदर महाराज जी कहते थे, आप लोगों को जो भी मिलेगा साधन से मिलेगा। तो उन्होंने जो किया है, हम ईमानदारी से उस साधन को मार्ग कर दें। और गुरु महाराज जी कहते थे, भैया जन्म दिवस मनाने का है ना, तो आप साधन करो। आइए हम सब लोग मिल करके महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु महाराज, आप हम सभी के ऊपर रखिए और हमारे अध्यात्म कुमार पर प्रशस्त हो। श्री सत्यनारायण महाराज, श्री ओम शांति शांति। श्री सत्यनारायण